हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और ये मेरा था सेकंड पार्ट कि हम गए थे, तो ये इसका सेकंड पार्ट मैंने बनाना था। तो देखिए अभी हमारी जो है राइड्स जो है एंजॉय ले रहे हैं हम राइड्स का। और सबसे ज़्यादा फेवरेट तो ये है शिप, जो कि बहुत अच्छी है और इसमें बैठने की कुछ अलग ही फीलिंग आती है और बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए सारे के सारे अभी भी जो है राइड्स पे चालू ही हैं सब बैठने के। और सब सारी पब्लिक जो है यहाँ से वहाँ हो रही है और बहुत सारी इंजॉयमेंट चल रही है यहाँ पे, और बहुत फुल इंजॉयमेंट है यहाँ पे। ये देखिए जहाज़ है, ये बड़ी वाली है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे हर चीज़ का। और ये राइड भी बहुत अच्छी है, लेकिन बॉडी की पूरी जो है पूरा ख़त्म ही हो जाएगा और दिमाग का तो चक्कर ही आ जाएगा ऐसा लगता है। और ये भी बहुत अच्छी लगती है राइड। Daha önce çekeyim mi? Daha çevirerek. और ये राइड मुझे ये इस पे भी ट्राई करना था बैठ के, कि बहुत स्लो जा रही थी और फीलिंग भी बहुत अच्छी आती, बहुत अच्छी हाइट थी इसकी भी और बहुत धीरे उतर रही थी। तो ये राइड भी बहुत अच्छी लगी मुझे और मुझे बैठना था इसके ऊपर, लेकिन रह गया बैठने का। अब सेकेंड टाइम कभी भी ऐसी होगी जो स्लो उतरती होगी और पूरा के पूरा मैं चेक कर लूँगी कि बहुत फास्ट नहीं होती है और स्लो ही होती है, तो मैं ऐसी राइड के ऊपर बैठूँगी। और ये भी मज़े लेंगे कि गोल गोल किस तरह से घूम के जो इतनी हाइट्स के ऊपर से उतरते हैं नीचे, तो बहुत अच्छी फीलिंग आएगी इसकी भी। ये वेकेशन में ही सारी के सारी एक्टिविटीज़ होती है और कोई और टाइमिंग में नहीं होती है यहाँ पे। तो स्पेशली जो है वेकेशन मई महीने में रहती है ज़्यादा। मई से जून तक के 2 महीना रहती है ये वाली। और सब के सब बहुत सारी जो है रश बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये वजह से जो है मैं एंड में आई हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे कम थोड़ी रश ज़्यादा पब्लिक कम है अभी तो। और ये देखिए राइड्स जो बहुत स्लो ही उतर रही थी। बहुत सारी जगहों से जो है बहुत जो आ जाते हैं यहाँ पे सब घूमने करने के लिए। कोई किसी के रिलेटिव्स वगैरह भी आते हैं तो भी ये यहाँ पे आ जाते हैं यहाँ पे, कि यहाँ विज़िट कर लेते हैं और यहाँ से भी बहुत सब इंजॉयमेंट मिल जाती है और अलग अलग तरह के से जो सब राइड्स वगैरह में बैठने रहते हैं। और ये देखिए ये वाली राइड्स जो बच्चों के लिए थी, बहुत छोटी सी राइड्स थी। अभी के तो बच्चे भी इतने स्मार्ट्स हो गए हैं कि ये इतनी छोटी छोटी राइड्स पे बैठना भी पसंद नहीं करते। अभी इनको भी बड़ी बड़ी राइड्स में ही बैठने का चाहिए होता है। यहाँ पे भी देखिए बच्चे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बच्चे ने भी बहुत अच्छे से जो है अपने काम कर रहे हैं और रश हो रहे अच्छा सा। और ट्रॉली वगैरह ये सब चीज़ें तो खाने पीने की चीज़ें थी, वो भी जगह जगह पे जो है इन्होंने रखा था स्टॉल, कि कहीं पे भी मतलब हो। बहुत बड़ा ग्राउंड था ये और बहुत सारी ले थी यहाँ पे फैसिलिटीज़।
और ये थोड़ी छोटी छोटी ट्रेन है। मैं मेरे बच्चों को बोल रही थी चलो इसमें बैठ जाते हैं, मैं इनसे मजाक कर रही थी और लोगों बड़ी बड़ी बता रहे थे और मुझसे बहुत बहुत लोगों बोल रहे थे कि मम्मी तो ऐसी सब चीज़ें ही बताते हैं बच्चों जैसी। और मैंने इनको गुस्सा कराने के लिए और बोल रही थी कि चलो इसमें ही बैठ जाते हैं। और यहाँ देखिए ये पान वाला था, ये पान भी मुझे इतना अच्छा लगता है, माउथ फ्रेशनर। और यहाँ पे जो है ठंडा मटका कुल्फ़ी वाला था, इंदौर की फ़ेमस मटका कुल्फ़ी। तो हम लोगों ने यहाँ ऑर्डर दिया है 3 कुल्फ़ी का और 30 रुपीज़ थी एक की प्राइस। और ये हम ले लिया है और थोड़ा आराम करेंगे और सोचेंगे कि अब हमें कौन सी राइड्स पे बैठना चाहिए। और ये देखिए हम लोगों ने राइड्स, जो मेरी फेवरेट राइड है उसके ऊपर जा रहे हैं और बैठे हैं। देखिए बहुत अपने बैठे, हम लोग तो बीच में ही बैठे थे ताकि ज़्यादा ऊंचाई और ज़्यादा ना लगे। ये वजह से जो है एक छोड़ के हम लोग यहीं पे बैठे थे। और कोई 10 बजे का बिल्कुल बिल्कुल भी तकलीफ नहीं थी यहाँ पे तो। और बेचारा बहुत बहुत साइड पे जो है ये था ये वाला तो। और जहाँ जो सीट पे थी वो बहुत छोटी सी होती थी, उसकी बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी। हम लोग You said never let me go. 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 You said never let me go.
बहुत बहुत मज़ा किया और बहुत हमें बैठने की बहुत मज़ा आई, बहुत अच्छा लगी मुझे। तो ये मेरी फ़ेवरेट है, मैं कभी भी जाती हूँ तो इस राइड्स पे तो मैं बैठती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये एकदम मतलब कि इतनी ज़्यादा वो भी नहीं रहती है कि हमें कंटाला आ जाए, और इतनी अच्छी रहती है ये, तो मुझे राइड्स बहुत पसंद है। और ये वाली भी देखिए, यहाँ पे जो है झूले वगैरह जैसे थे, इसका भी शोरगुल बहुत अच्छा था, ये भी राइड्स बहुत अच्छी थी। और मैं सोच रही थी कि मेरे हस्बैंड की अभी तक कॉल नहीं आई है और बहुत टाइमिंग हो चुका है, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे एक बार भी कॉल करके पूछा नहीं कि कहाँ हो। तो मैं वेट कर रही थी मेरे हस्बैंड की कॉल का, कि अभी फ़ोन करेंगे, मुझे कॉल करेंगे और पूछेंगे। तो मेरे हस्बैंड बहुत बिज़ी थे आज के दिन, तो उन्होंने कॉल नहीं की, और मैंने दोनों बेटियों के साथ ही ऐसे ही निकल पड़ी थी। और ये सब रिटर्न हो रहे थे हम, और इतने में ही जो है बाहर आना था, तो मेरे हस्बैंड का कॉल भी आ गया कि बहुत टाइमिंग हो गया है। तो हम लोग को बता रहे थे उनको कि हम यहाँ आ चुके थे। और यहाँ देखिए हम रिटर्न हो रहे हैं, और ये कभी ये चीज़ में कभी आप नहीं पड़िएगा, क्योंकि ये बहुत बहुत रहते हैं लोग, गलत ही रहते हैं। मैंने तो नहीं किया, लेकिन कोई थी एक, तो मैंने देखा कि ये डाल रहे, लेकिन ये कभी भी मतलब कि कुछ अच्छा मिलता नहीं है, और वेस्ट ऑफ मनी हो जाती है ये, तो ये कभी ट्राई नहीं करना चाहिए ये तो। इन्होंने इस तरह से किया हुआ रहता है कि कोई हिसाब से जो है बॉल अपना गिरता ही नहीं है। हमें यूँ लगता है इजी लगता है, लेकिन क्या पता ऐसा प्लान किया होता है, नीचे से ही कुछ रखा हुआ होता है कि ये बॉल उसमें गिरे ही नहीं। हमें जितना भी कोशिश कर ले, लेकिन वो नंबर पे बॉल जाएगा ही नहीं, इसलिए ट्राई करना बहुत बेकार है और पैसे को वेस्टेज करना है। और यहाँ देखिए पर्स सारी इतनी पड़ी हुई थी, और यहाँ वापस से जो है ये मोजरी वगैरह थी, कोल्हापुरी थी ये, और बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग की थी, और इसके साथ में ये फ्लावर्स थे। और अभी तो मुझे बिल्कुल बिल्कुल क्या पता क्यों शॉपिंग करने का मूड नहीं था, इतनी सारी चीज़ें थी, और फिर देखिए कितने अच्छे अच्छे फ्लावर पॉट थे। वरना तो मैं ऐसी हूँ कि ज़रा देखूँ ना फटाफट मैं जो है शॉप कर लेती हूँ, मेरी ऐसी आदत है। लेकिन आज तो क्या पता क्या था कि मैंने कोई शॉपिंग वगैरह नहीं की थी। कितने सारे फ्लावर्स हैं, और कितने सारे हैं, देखिए कितनी वैरायटी इन फ्लावर पॉट में भी। और मेरे ये रोज़ का तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और 100 रुपीज़ का है इसने, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन क्या पता क्यों मैंने नहीं शॉप की, और फिर घर में आकर मैं सोच रही थी कि ले लेती तो अच्छा रहता। और यहाँ पे ही जो है सेल लगा हुआ था, यहाँ पे भी बहुत बहुत सारी चीज़ें जो है यूज़मेंट के लिए थी, जो कि हम डेली यूज़मेंट करते हैं, जो कि क्रॉकरी वगैरह है हमारे होम के लिए, हमारे घर के लिए इस्तेमाल करने की सारी चीज़ें यहाँ पे, जैसे पानी की बोतल वगैरह है। लेकिन क्वालिटी वाइज मुझे यहाँ की अच्छी नहीं लगी, तो मैंने यहाँ से भी कोई शॉपिंग नहीं की थी। तो सारी सारी चीज़ें बहुत सारी थी, और प्राइजेस भी थोड़ी कम ही थी, 20 रुपीज़ थी, 30 रुपीज़ थी। तो देखिए एक ये चम्मच मुझे शायद लेना था, मैं देख रही थी, लेकिन क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं लगी मुझे। और यहाँ देखिए सारी की सारी ज़रूरत की चीज़ें पड़ी हुई थी यहाँ पे, और अच्छे से जो है वो मतलब टेप लगा रखा रहता है कि एक साथ में ही बोलते जाओ, ऐसे सुनते जाओ। इतना शोर शराबा मतलब इतना रहता है कि इंसान ना चाहते हुए भी अंदर चला जाता है, और धक्का-मुक्की करके जो है अंदर भेज देते हैं कि एक बार हो के आओ, एक बार हो के आओ, ख़रीदो मत मगर हो के आओ आप। वो देखने के पैसे नहीं है, क्या क्या चिल्लाते रहते हैं और हमें अंदर भेज देते हैं। हालांकि बाहर से ही देखना था, लेकिन अंदर चले गए। कोई पब्लिक नहीं थी, तो अच्छा था यहाँ पे कि जल्दी जल्दी से जो है मैं थोड़ा राउंड कवर कर लूँ,
और देख लूँ कोई लेने जैसी कोई चीज़ लगे तो। लेकिन अभी तो मेरा बिल्कुल कोई शॉपिंग करने का मूड नहीं है आज तो। कुछ क्या पता क्यों मैं सोच रही हूँ कि आज मेरा मूड क्यों नहीं है शॉप करने का कोई भी। मेरे बच्चे भी मुझ पे हैरान परेशान है कि मम्मी और ऐसे ही सब चीज़ों से कोई चीज़ नहीं ख़रीदी इन्होंने। तो देखिए ना, आज मुझे क्या पता क्या है कि बिल्कुल भी शॉपिंग करने का मन नहीं है। और मैंने इतना सब तो एंजॉय अच्छे से कर लिया था, लेकिन आज मुझे शॉप करने का कोई मूड नहीं था। और ये देखिए इसकी भी प्राइस कुछ समथिंग 100 रुपीज़ थी इसकी भी। बहुत बड़ा स्टॉल था ये भी। और हर चीज़ जो मुकम्मल तौर पे जो घर के यूज़ के लिए थी बिल्कुल कंप्लीट थी यहाँ पे। कोई चीज़ इन्होंने बाकी नहीं रखी थी। स्टील के, प्लास्टिक के, हर तरह के बर्तन थे यहाँ पे। और चम्मच वगैरह बहुत बहुत सारी जो यूज़मेंट के लिए थी, डेली यूज़ के लिए डब्बे वगैरह, कंटेनर हर तरह के थे। और ये देखिए ये ट्रे, ये मुझे लेनी है कुछ ऐसी, मतलब कि कोई अगर मसाला वगैरह के कुछ भी मतलब के करे और फिर रख दें। और ये देखिए यहाँ पे फ़िनाइल की बोतल, ये थोड़े टफ़ लगे मुझे, थोड़े स्मूथ होने चाहिए लेकिन बहुत ही टफ़ थे। प्राइसेस भी बराबर से लटका रखे थे कि कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि ये प्राइस इतनी प्राइस का है, ये इतनी प्राइस का है। तो ये बहुत अच्छी रहती है कि हमें कोई बात से पूछना नहीं पड़ता है कि आप क्या कौन सी प्राइस है इसकी। और यहाँ देखिए मेरी बेटी को थोड़े कप्स वगैरह थे, तो मेरी बेटी ने ही शॉप किया था और कलरफुल बताए थे, क्योंकि मैं तो इतनी कन्फ्यूज़ हो गई थी। कन्फ्यूज़न में कुछ लिया ही नहीं मैंने, और मूड भी नहीं था मेरा। तो मेरी बेटी ने यहाँ से शॉप किया और वापस से जो है ये कलरफुल जो है कप्स वगैरह देखने आ गए थे यहाँ पे। तो ये मेरा था आज आने का वनिता विश्राम, जैसे ग्राउंड बोलते हैं उसे, वहाँ गई थी मैं। और ये मेरा सेकंड पार्ट था, ये भी हो गया है कंप्लीट मेरा। जाना कहाँ था, पहुँच गए कहीं पे। तो मेरे साथ भी ऐसा था कि वो जाना था जापान, पहुँच गए चीन। तो ऐसा ही कामकाज मेरा भी हो गया था। आज जाना कहीं था और चले भी कहीं और गए थे। तो आज मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो गया है। तो देखिए, और अच्छा लगा हमें इतना टाइम जो चले गए तो, और बहुत अच्छा लगा ये सब। और यहाँ देखिए फ़न फेयर जैसा था, इनको भी इंजॉय करना था, तो ये फ़न फेयर जैसा था, ये सब हम लोगों ने बहुत इंजॉय कर लिया। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और दुआओं में भी याद कीजिएगा कि थोड़ी थोड़ी वीडियोस मैं बना लेती हूँ आपके, मेरी ज़िंदगी के जो लाइफ टाइम है और मेरा टाइमिंग है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ।
कि आज मेरी ज़िंदगी में क्या हुआ और मैं कहाँ गई थी। तो मैं आपके साथ शेयर तो करती रहती हूँ कि आज मैं यहाँ चली गई थी और मैंने आज ये सब किया हुआ है, मेरी एक्टिविटी रोज़ की। तो देखिएगा ज़रूर मैं क्या क्या करती हूँ और क्या क्या नहीं करती। और इसके साथ ही हम बाहर निकल आए और बाहर वाला जो है अच्छा है कि हमें यहाँ पे जो रिक्शा वगैरह ऑटो वगैरह मिल गई और हम लोग हम घर की तरफ जा रहे हैं और हमारे घर की तरफ जा रहे थे। तो देखिए यहाँ के रास्ते किस तरह के हैं। दुआ में कीजिए, याद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।